वाह, क्या आईपीओ है। तो आज जैन साहब बहुत सारी लिस्टिंग हुई है और इनफैक्ट ये पूरा बजिंग साइड पे ही हम घूम रहे हैं आईपीओ मार्केट। तो 3 लिस्टिंग हुई हैं, 5 आईपीओ खुलने वाले हैं। सो चर्चा तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं विशाल मेगा मार्ट के साथ। 104 रुपये पर आज ये लिस्ट हुआ। एंटिसिपेटेड लाइन थी नहीं कि कहीं 104 पर लिस्ट होगा। अनुमान ये लग रहा था कि कहीं 90-95 के आसपास होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर, लेकिन 104 रुपये पर लिस्ट हुआ। 33% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। 78 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब ये लिस्ट आईपीओ आया था तभी 80 के मल्टीपल पर था, अब ये और प्रीमियम मल्टीपल पे पहुंच चुका है। 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा आईपीओ था और पूरा का पूरा ओएफएस था। 28 गुना 29 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। क्या राय रखते हो आप, क्या करना चाहिए विशाल मेगा मार्ट में? देखिए, आईपीओ में कहीं भी 25% से ज्यादा ओएफएस हिस्सा होता है तो मैं जनरली सब्सक्राइब ना करने की सलाह देता हूं, लेकिन पर्टिकुलर इस काउंटर पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए हमने ये सजेस्ट किया था कि आप लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप चूंकि लिस्टिंग गेन मिल रही है तो दो काम कर सकते हैं, या तो 107 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप जिस भी पाले में बैठते हैं आपके लिए दोनों चीजें अच्छी हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 107 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करता, क्योंकि पॉजिटिव लिस्टिंग है तो 3 से 5 दिन का समय देना चाहिए पूरा जूस निकलने में। अगर कहीं उल्टा पड़ता है तो 107 रुपए के नीचे एग्जिट कर लेंगे। तो 2 रुपए की रिस्क है, ऊपर अगर 3 से 5 दिन में थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है तो और प्रॉफिट मिल जाएगी। तो 107 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। जैन साहब देखिए, 2 सिचुएशन होती हैं आमतौर पर जब भी कभी एक आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 2 तरह के मन बनते हैं। पहला, मुझे शेयर अलॉट हुआ है तो मैं अपना शेयर लिस्टिंग गेन के लिए लेकर निकल जाऊं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। दूसरा, अगर मेरे से मिस हो गया तो क्या मैं यहां खरीदारी करूं या अवॉइड करूं? अगर मैं इन दोनों सिचुएशन में बैठा हूं तो आपकी राय क्या होगी? देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास है तो 107 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। या तो स्टॉप लॉस पे कटेगा या एक्सटेंशन में कहीं भी 120 124 मिल जाता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और अगर मैं लंबी अवधि का निवेशक हूं तो? देखिए, आईपीओ को ट्रेड करने का एक ही तरीका है जो लगभग मनी 9 पे हम काफी समय से डिस्कस करते आ रहे हैं। इस पे 2 बुक्स भी मैंने रेकमेंड किए हैं, विलियम ओनील की और लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड। उसमें बहुत क्लियरली स्टैटिस्टिकली मल्टीपल कंट्रीज में आईपीओ के ऊपर स्टडी करके ये निकाला गया है कि पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन होल्ड करनी चाहिए, नेगेटिव लिस्टिंग से तुरंत निकलना चाहिए। उसके बाद कम से कम 8 हफ्ते का समय देना चाहिए कि आईपीओ बेस बने। ब्रेकआउट बने आईपीओ बेस का तो फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो अवॉइड कर देना चाहिए जब तक बेस बना के ब्रेकआउट ना दे दे। बीकाजी जैसे काउंटर ने 3 महीने के बेस से ब्रेकआउट दिया है। पीजीआईएल जैसे काउंटर को 12 साल लग गए थे आईपीओ बेस बना के ब्रेकआउट देने में। तो बेस कितना बड़ा बनेगा ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक लिस्टिंग की बारी आती है तो बट नेचुरल है कि मैनेजमेंट जो है प्रीमियम पे लिस्ट कराती है, तो वो कितने प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब करने में मार्केट को कितना समय लगेगा, ये कहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो चीज पॉसिबल है वो ये है आईपीओ बेस के लिए वेट करना। तो अगेन वही 3 से 5 दिन पॉजिटिव लिस्टिंग है तो रुकिए और 5वें दिन निकल के फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। ओके, एक और आईपीओ आज जो लिस्ट हुआ वो है साई लाइफ साइंस का आईपीओ। करीब करीब 650 रुपये के दाम पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। 550 का इशू प्राइस था। उसके सामने एंटिसिपेटेड लाइन या थोड़ा सा बेटर साइड पे आप कह लीजिए लिस्ट हुआ 18-18.5% प्रीमियम के ऊपर। यहाँ पर करीब 3042 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था। स्लाइटली ओएफएस, स्लाइटली फ्रेश इशू, और करीब करीब 10.5 गुना ये सब्सक्राइब भी हुआ था। इस पर आप क्या राय रखते हो जैन साहब, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, इस स्टॉक में 720 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 3 से 5 दिन होल्ड करना चाहिए। जिस हिसाब से चीजें दिख रही हैं मोस्ट लाइकली ये काउंटर स्ट्रेच होके आपको कहीं भी 870 875 दे सकता है, अगर 720 का स्टॉप लॉस नहीं तोड़ता है तो। आई वुड सजेस्ट 5 दिन का इसको समय दीजिए, आपको 870-75 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 870-875 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो जैन साहब, सवाल मेरा फिर वही है, मैं एक नया निवेशक हूं, मेरे से छूट गया ये आईपीओ, इतनी बढ़िया तेज़ी मिल गई, क्या मैं यहाँ एंटर करूं? पहला। दूसरा, मैं एक पुराना निवेशक हूं, मेरे पास शेयर हैं, अलॉट हुए हैं और 2 लॉट हैं, तो क्या मैं एक लॉट से निकल जाऊं, दूसरे लॉट को लॉन्ग टर्म होल्ड करूं? और सर, अगर आपके पास है तो आपको फुल क्वांटिटी 720 के स्टॉप लॉस से होल्ड करनी चाहिए। ओके। नहीं है, अवॉइड कीजिए। जब तक आईपीओ बेस बन के फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। चलिए, वन मोबीक्विक सिस्टम, ये तीसरा आईपीओ है जो कि 440 रुपये पर आज लिस्ट हुआ है। करीब 57 से 58 रुपये, 58% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। इशू प्राइस था 280, डबल ऑलमोस्ट स्टॉक हो गया।
और 572 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए गए हैं, जिसमें 126 गुना का सब्सक्रिप्शन का नंबर भी है। सो अनुमान तो सब्सक्रिप्शन के नंबर से लग गया था कि ये बहुत स्ट्रांगली लिस्ट होगा, और वो लिस्टिंग देखने को ही मिली। आप क्या राय रखते हो जैन साहब, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसमें दो चीज है। पेटीएम के अगेंस्ट सस्ता काउंटर है और प्रॉफिटेबल काउंटर है। तो इसको थोड़ा सा आप अगर 4-6 महीने का समय देंगे तो आई गेस फुल पोटेंशियल प्ले आउट होगा। लेकिन समय देने के साथ साथ एटलीस्ट आपको अपनी प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन का आता है 485 रुपीज पे। तो फुल क्वांटिटी आपको होल्ड करना चाहिए, होल्ड कर सकते हैं 485 के स्टॉप लॉस से। स्ट्रेच होते 5-7 दिन में अगर ये काउंटर 700 रुपए निकल जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर नहीं निकलता है, धीरे धीरे चलता है, तो फिर 4 से 6 महीने का समय दीजिए, पूरा जूस निकलेगा। बट इन ऑल सर्कमस्टांसेस 485 आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर, क्योंकि सर मेरे को ऑलरेडी 100% गेन आ ही गया है, मतलब ऑलमोस्ट इतनी बढ़िया तेजी में इन कैश कर चुका हूँ, मेरे मल्टीपल लॉट्स थे, तो क्या मुझे कुछ लॉट इससे निकलना चाहिए या अभी भी बैठे रहना चाहिए? देखिए सर, जिस हिसाब से ओवर सब्सक्राइब हुआ था, किसी को एक लॉट भी मिलना मुश्किल हुआ, और जिनको मिले एक लॉट मिले हैं। तो हाँ। जिनको एक लॉट मिले हैं, आप आराम से उसको अपने डीमैट में डाल के छोड़िए। 450 का नीचे में रिस्क लीजिए और ऊपर में पूरा जूस निकालिए। इस एक आईपीओ में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये स्ट्रेच करेगा 700 रुपए तक। इसमें मतलब मेरे को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। नहीं फ्रेश जैन साहब, बाइंग जी दूसरी कंडीशन ये भी है कि मेरे से जोमेटो छूट गया, मुझसे स्विगी छूट गया, मुझसे पेटीएम भी छूट गया, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? देखिए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो पेटीएम जैसा ही बिजनेस है और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पेटीएम अभी भी लॉस मेकिंग है, तो ऑब्वियस चॉइस वही आती है। जैसे जोमेटो, स्विगी में हम हमेशा जोमेटो चूज करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है। स्विगी जब प्रॉफिटेबल होगा तब हम चूज करेंगे। तो आउट ऑफ टू, पेटीएम और मोबीक्विक, ऑब्वियस चॉइस आपकी मोबीक्विक आती है। चलिए, तो मोबीक्विक में जैन साहब काफ़ी बुलिश हैं। अगर आपको मिल गया है तो बढ़िया, आप आराम से बैठिए और इसमें निवेशित रहिए। जैन साहब, एक चीज़ और, जिस तरह का फ्लो आ रहा है मार्केट में, प्राइमरी मार्केट के अंदर स्पेशली, नंबर मोटे मोटे सब्सक्रिप्शन के नंबर, मोटे मोटे लिस्टिंग के नंबर्स, आपको लगता है कि ये ट्रेजेक्ट्री 2025 में भी कंटिन्यू रहने वाली है? सर, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से मार्केट ग्रो हुआ है पोस्ट कोविड और इन चीजों के बाद, ये नंबर ऑफ आईपीओ, ये सारी चीजें बढ़ती रहेंगी। बस एक ही चीज कीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आईपीओ के नाम पे आपको ओएफएस ना दे दिया जाए। हालांकि विशाल मेगा मार्ट अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा खुला है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स खराब खुले हैं। तो एक वो चीज ध्यान में रखिए कि अगर 25% से ज्यादा ओएफएस है तो मैनेजमेंट से सवाल जरूर पूछिए कि ओएफएस में निकल कौन रहा है। अगर मैनेजमेंट निकल रही है तो फिर मत सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पुराने इन्वेस्टर निकल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कीजिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो सब चंगा सी वाला हाल है। आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। चलिए, दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहूँगा जैन साहब। एक, वोडाफोन आइडिया, अभी अभी स्टॉक के अंदर एक स्पाइक आया है, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो तो। और क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशकों को पसंद है ये स्टॉक, इसलिए उस पर चर्चा भी करनी ज़रूरी होती है। क्या लग रहा है वोडाफोन आइडिया? आज एक रिपोर्ट भी आई थी इसमें 8 रुपये के टारगेट्स के लिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया आपको पुल बैक में 9 रुपए 90 पैसे भी दे सकता है। बट क्या मैं इस पुल बैक के लिए बाई करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। ओवरऑल ये काउंटर मेरे को 5 रुपए 70 पैसे से लेके 4 रुपए 55 पैसे आते हुए दिख रहा है। और शायद जेपी मॉर्गन या किसकी रिपोर्ट थी, 2 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया था, तो वो टारगेट भी मेरे को अचीव होते हुए दिख रहे हैं। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, सामने दो दुकान ऐसी हैं, भारती एयरटेल और जियो, जहां प्रॉफिट बन रहा है। तो मैं प्रॉफिट मेकिंग दुकान में पैसा लगाना पसंद करूंगा। इस पे बात इसलिए की क्योंकि इसका भी एक ओएफएस आया था। और अगला सवाल मेरा यही होगा कि जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग फंड रेजिंग हमने आईपीओ में देखी है, क्या स्ट्रॉन्ग फंड रेजिंग हम क्यूआईपी, ओएफएस, राइट्स, इन सब में अगले साल भी देखने वाले हैं क्या? सर, देख सकते हैं, लेकिन आइडिया मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मनी 9 पे मैंने बार बार मना किया था कि जब पीआर इनका चल रहा था कि बिरला जी ने शेयर खरीदे हैं, तब भी मैं बार बार कहता था कि 30-35 करोड़ का हमने माल खरीदा है, उनके लिए वो चना मुरमुरा है। लेकिन आप अपनी हार्ड अर्न मनी वहां डाल देंगे तो आपका जो मतलब पैसा ही आधा हो जाएगा, और वहां से शेयर 12-13 रुपए से गिर के ऑलरेडी 7 रुपए आ चुका है। तो इस पीआर के गेम में फंसने की जगह जहां प्रॉफिट बन रहा है वहां पे पैसा लगाइए, आपको अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि फंटिंग की जगह आप अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो इन्फॉर्म ट्रेडिंग कीजिए, ब्रेकआउट काउंटर में ट्रेड कीजिए। इस तरीके के पुल बैक काउंटर्स को अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो, लेकिन मेरा सवाल वही था कि फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी है, वोडाफोन आइडिया को हटा भी देते हैं तो जो क्यूआईपी, राइट्स, ओएफएस के रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे हैं 2024 में, क्या वो कंटिन्यू करेंगे 2025 में भी?
बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे सर, और यहाँ से ग्रोथ ही होगी, उसमें डी ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बाजार में जो ऑफ लेट करेक्शन आया है उसके बाद भी नंबर्स बने हुए हैं। तो अगले 2 साल जब बाजार में तेजी रहेगी तो नंबर बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। तभी इसलिए मैंने पूछा है कि प्राइमरी मार्केट इतनी तेज़ है, आईपीओ मार्केट इतनी तेज़ है, ओएफएस राइट सब में अच्छी खरीदारी है, सो क्या ट्रेजेक्टरी रहती है। खैर चलो, तो फिलहाल अब ये सेगमेंट जो है हमारा वाह क्या आईपीओ, इसको तो यहीं समेटेंगे और वापस लौटते हैं कुछ दर्शकों के सवालों पर, कुछ बजिंग स्टॉक्स की तरफ। वाह क्या आईपीओ है।